Assalamu alaikum, my all viewers. I'm your English teacher Niaz Hussain Korai, and you're watching my channel English with Niaz Korai for all levels. Dear students, आज मैंने एसएससी पार्ट 2 की इंग्लिश बुक में से जो टॉपिक आपके लिए सिलेक्ट की है दैट इज़ स्वॉक एनालाइज। ये यूनिट 6.5 है और एक्सरसाइज नंबर इसकी 1 है, जहाँ पे स्वॉक को एनालाइज किया जा रहा है। तो बिफोर एनालाइजिंग द स्वॉक, let me explain the full form of the SWOG. SWOG S stands for strength, W for weaknesses, O for opportunities, and C for challenges. So here I'm going to explain it in detail. SWOG analysis is the technique used for assessing capabilities and कैपेसिटीज़, यानी कि स्वाक जो है वो काबिलियत और एक गुंजाइश जो होनी चाहिए उसको एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है। स्वाक स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड challenges. It can be useful a tool for assessing one's own capabilities, as well as it can also help it assessing the potential of an institutions. यानी कि किसी भी इदारे की इंस्टीट्यूशंस की जो उसकी पोटेंशियल है, उसकी एनर्जी किस तरीके से यूटिलाइज़ करता है, वो भी स्वॉक के ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं। और पर्सनली कोई भी बंदा अपनी जो है अपनी एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़ एंड कैपेसिटी को मैयर कर सकता है, एनालाइज कर सकता है थ्रू स्वॉक। तो हेयर इट इज़ वन फॉर्मेट गिवन हेयर। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि एस फॉर स्ट्रेंथ होता है, तो उसमें वहाँ पे क्वेश्चन दिए गए व्हाट डू यू डू वेल। आप अपना एक आप अच्छा क्या करते हो, व्हाट डू यू डू वेल, यानी कि आप में अच्छापन क्या है। तो मैंने यहाँ पे रिस्पांस दिया है आई पेंट वेरी वेल। तो यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ है। तो वीकनेसेस में आ जाते हैं, व्हाट कुड यू इम्प्रूव, कौन सी आपकी ऐसी एरिया है जिसको आप इम्प्रूव करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे रिस्पांस दिया है आई वुड लाइक टू इम्प्रूव कॉन्फिडेंस, मैं अपना कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, कि ये उसकी वीकनेस में है। यहाँ पे स्ट्रेंथ पे आते हैं, व्हाट एडवांटेजेस डू यू हैव ओवर अदर्स, दूसरों के ऊपर आपके कौन से ऐसे एडवांटेजेस हैं। तो मैंने इसको रिस्पांस किया है आई एम कैपेबल ऑफ अ क्रिएटिव थिंकिंग, क्योंकि मैं एक जो है ना तख्लीकी राइटिंग सोच को जो है ना वो उसका मैं एक मालिक हूँ। आई एम कैपेबल, मैं काबिल हूँ कि क्रिएटिव थिंकिंग बना सकता हूँ, क्रिएटिव थिंकिंग को सोच के उसमें से कुछ लिख सकता हूँ, क्योंकि वो एक पेंटर भी है। ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन से कंसर्न है, पेंटर, फिलोसोफर। ठीक है, तो ये जो भी पोइट हैं, तो मैंने ऑलरेडी आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की वीडियो में आपको एनालाइज किया था कि 3 पी ऐसे होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से कंसर्न होते हैं, पी फॉर पेंटर, पी फॉर पोइट एंड पी फॉर फिलोसोफर, क्योंकि उनकी थिंकिंग जो होती है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की होती है। तो यहाँ पे वीकनेस के बाद जो है उसके रिस्पांस को अगेन देखते हैं, व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट आर हिंडरिंग यू, वो कौन से अनासर हैं, कौन से पहलू हैं जो आपको यानी कि स्टॉप कर रहे हैं, रोक रहे हैं, किससे, आपके कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने, जो आपकी वीकनेस है तो वो कौन सी एरियाज़ हैं जो आपको स्टॉप कर रही हैं। तो मैंने वहाँ भी मेंशन किया फियर एंड हेजिटेशंस, यानी कि खौफ और घबराहट जो है ना, हिचकिचाहट, उसकी वजह से ये वीकनेसेस आ रही हैं। नाउ कम टू दी अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि आपको जो मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। व्हाट आर द थिंग्स आर रिसोर्सेज दैट आर ईजीली अवेलेबल टू यू, वो कौन से आपके रिसोर्सेज हैं, ज़राए हैं, या वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अवेलेबल हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ऊपर मैंने पेंट की बात की हुई थी, तो यहाँ पे मैंने कहा पेंटिंग इन आर्ट गैलरी, एक मेरे पास फैसिलिटी है, आई एम गोइंग टू अवेल दी आर्ट गैलरी, उसमें मैं पेंटिंग करता हूँ, तो ये मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वेयर एज चैलेंजेस की तरफ आते हैं राइट नाउ। ये स्वा का लास्ट जो है एलिमेंट है, व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट कैन हार्म यू इन एनी वे,
वो कौन से अनासर हैं जो समझते हैं कि आपको किसी तरीके से नुकसान पहुंचाएंगे। तो योर फॉइस, आपके जो दुश्मन होते हैं, हु नेवर वुड वांट योर सक्सेस और योर डेस्टिनेशन। यहाँ पे मैं आपको मेंशन करूँ कि जो आपके फॉइस होते हैं, फ्रेंड आर अ फॉय, यानी कि फ्रेंड कहते हैं दोस्त को, फॉय दुश्मन होता है। आपके वो दुश्मन जो कभी भी नेवर वुड वांट योर सक्सेस या योर डेस्टिनेशन, कि आप अपनी डेस्टिनेशन मंजिल को पहुंच पाओ। तो ये चैलेंज इसमें रिस्पॉन्सेस होते हैं। तो डियर व्यूअर्स, तो ये दिस वाज ऑल अबाउट दी स्वॉक। स्वॉक अगेन मैं अगर इसको रिपीट करूं तो एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, और डब्ल्यू वीकनेसेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड सी फॉर चैलेंजेस। अगर मैं इसको नटशेल में कहूँ तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कंसर्न है आपकी वीकनेसेस से, वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज से, और जो चैलेंजेस है। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो ताकत है, आपकी कमज़ोरियों से आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, और जो चैलेंजेस आप फेस करते हो, दिस इज़ ऑल अबाउट द SWOT. आई होप you have understood this topic very well. Thank you so much. Stay blessed.